नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब मज़े में? देखिए, वीडियो क्लास जो है वो आपकी सुविधा के लिए ही है। और फ़िलहाल सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने आ रही है वो ये कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक सिलेबस इस सेशन के लिए डाला ही नहीं है। फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी मैटर हम आपको दे पाएँ वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा पाएँ। और उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है या मान लीजिए उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी सलाह या मेरी राय आपसे यही है, हमारा मशवरा आपको यही है कि आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू यानी जो अपना यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के जरिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। टाइम टू टाइम जो हमें लग रहा है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ को सिलेबस में रख सकती है, इस टॉपिक को सिलेबस में रख सकती है, वो टॉपिक या उससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर भी रहे हैं और आपको रेगुलरली इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, आइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो भी आपके प्रथम प्रश्न पत्र से ही संबंधित है। देखिए, प्रश्न पत्र जो है वो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। और मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज़्यादा जो हमें पढ़ने को मिलता है वो है मुगल काल। और मुगल काल के संबंध में अभी तक हम चर्चाएं कर रहे हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो भी मुगल काल के एक बहुप्रसिद्ध शख्सियत के विषय में ही है। और उस बहुप्रसिद्ध शख्सियत का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब जो कि शाहजहां का पुत्र था, और शाहजहां के पुत्र होते हुए भी यानी शाहजहां का पुत्र था, लेकिन शाहजहां से काफी कुछ भिन्नताएं इसमें थी। हालांकि मुगल काल में जितने भी शासक हुए अकबर के समय से लेकर के अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उनमें औरंगजेब जो है वो सबसे ज्यादा कट्टर, सबसे ज्यादा धर्मांध व्यक्तित्व निकला। औरंगजेब जो है वो एक कुशल शासक तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरंगजेब जो है वो एक कुशल शासक था। लेकिन इसका जो सबसे नेगेटिव और सबसे नकारात्मक बिंदु जो था वो था इसकी धर्मांधता कह लीजिए या इसकी कट्टरता कह लीजिए। यानी अपने धर्म को लेकर ये बहुत कट्टर था। और इसी वजह से औरंगजेब जो है वो मुगल काल का अंतिम शासक कहलाया। क्योंकि इसके बाद में जो शासक आए वो तो हालांकि हम कह सकते हैं कि उनमें ऐसी गुणवत्ता नहीं थी, उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि वो एक उत्तम शासक बन पाए। लेकिन औरंगजेब उत्तम शासक होते हुए भी केवल और केवल अपनी कट्टरता की वजह से ही मुगल शासन के पतन का कारण बना। तो औरंगजेब जो है वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी मुसलमान था। शिया और सुन्नी दो तरह के मुसलमान होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा भी था। तो उन्हीं में से कट्टर सुन्नी मुसलमान था कौन? औरंगजेब। और कट्टर सुन्नी मुसलमान जो है उसके अनुसार, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार, इस्लाम धर्म में ऐसा कहा गया है कि जो एक मुस्लिम शासक होगा, मुस्लिम बादशाह जो होगा, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे और इस्लाम के नियमों के अनुसार ही शासन का संचालन करे। और ऐसा ही कुछ औरंगजेब ने किया भी, जिसकी वजह से जितने भी शासक, जितनी भी जातियां हमारे यहाँ थी, जितने भी दूसरे धर्म थे, वो सब संप्रदाय थे, वो सब औरंगजेब के विरुद्ध हो गए। एक इतिहासकार ने औरंगजेब के विषय में कहा है कि औरंगजेब जो है उस सम्राट ने एक कट्टरपंथी के समान शासन किया। और इसी वजह से औरंगजेब जो है वो मुगल शासन का एक अंतिम शासक कहलाया। अंतिम शासक हालांकि था नहीं, लेकिन कुशल शासकों में अंतिम शासक यही कहलाया। और औरंगजेब की जो ये धार्मिक नीति थी, यानी हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो है औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो इस औरंगजेब की धार्मिक नीति को हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। पहला है
इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार जो सुधार थे उन सुधारों के विषय में। और दूसरा जो है वो है हिंदू विरोधी नीति। यानी इसने धर्म को दो जगह पर बांट करके देखा। पहला था इस्लाम के अनुसार शासन में सुधार करना और दूसरा था हिंदुओं के विरोध में नीति को अपनाना कि हिंदुओं का दमन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बिंदु है इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार जो उसने सुधार किए, उन सुधारों में सबसे पहला था उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। कलमा से मतलब है इस्लाम के कुछ संकेत करना सिक्कों पर, तो उसने उस कलमा को खुदवाना बंद कर दिया, सिक्कों पर उसका मुद्रण करवाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका मानना यह था कि ये हिंदुओं के स्पर्श होने से अपवित्र हो जाते हैं। दूसरा उसने जो काम किया वो था अकबर के द्वारा शुरू किया गया नौरोज का उत्सव, जिसको हर धर्म वाले मना सकते थे, उस नौरोज के उत्सव को इसने बंद करवा दिया। तीसरा जो काम इसने किया वो था संगीत वगैरह पर प्रतिबंध लगाना, यानी संगीत, गाना बजाना, नाच इत्यादि जो भी थे उन सभी को इसने बंद करवा दिया। और जितने भी संगीतज्ञ थे इसके दरबार में उनको भी इसने निष्कासित कर दिया। जैसे कि तानसेन अकबर के समय में अकबर के दरबार की शान बढ़ाते थे, लेकिन औरंगजेब के समय में जो संगीतज्ञ थे उन सभी को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया। फिर था तुलादान, जो कि अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रथा थी, जिसमें राजा अपने वजन के बराबर दान प्रजा में करवाता था। उस प्रथा को भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया। और बादशाह की आज्ञाओं का पालन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, इसके लिए भी उसने कुछ अधिकारी नियुक्त कर दिए, ताकि वो प्रजा में जाकर के देखें शासन को कि शासन जो है वो इस्लाम धर्म के अनुसार, कुरान के अनुसार चल रहा है या नहीं। हाँ, एक अच्छे प्रयास में इसको हम गिन सकते हैं कि उसने मादक पदार्थों को बंद करवा दिया, जितने भी नशे करने वाली चीजें थी वो सारी इसने बंद करवा दी। लेकिन झरोका दर्शन भी इसने बंद करवा दिया, यानी झरोके में खड़े रह करके अगर कोई दर्शन कर रहा है नगर का तो उसको इसने बंद करवा दिया। शासक के अलावा कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए खासतौर से था। पुरानी मस्जिदों की इसने मरम्मत करवाई, ये भी एक अच्छा काम हम मान सकते हैं अगर इसको कट्टरता की नजर से ना देखे तो। फिर स्त्रियां जो थी वो मजार इत्यादि पर पूजा अर्चना नहीं कर सकती थी, ये भी इसने गलत काम किया। और अभी तक जितने भी कर लगाए जाते थे उन सारे करों को इसने बंद करवा दिया, लेकिन कुरान के अनुसार 4 कर इसने अब भी लागू करके रखे। और सबसे अंत में वेश्यागमन जो था उसको इसने बंद करवा दिया, तो ये भी हम अच्छा मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस्लाम धर्म के अनुसार जो इसने सुधार करवाए, परिवर्तन जो किए, उनमें हमने देखा कि इसने क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई, क्या क्या हटाया, क्या क्या रखा। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही गलत तरीके थे, लेकिन ये जरूर है कि कट्टरता की नजर से लिए गए फैसले गलत थे। जैसे कि कलमा के विषय में हम कह सकते हैं, नौरोज के विषय में, संगीत के विषय में, तुलादान के विषय में, अधिकारी जो कि उन पर नजर रखता था, झरोका दर्शन। तो ये बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हम गलत मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी धार्मिक नीति के दूसरे बिंदु की, जो हिंदू विरोधी नीति थी। हिंदू विरोधी नीति थी, यानी हिंदुओं के विरोध में उसने क्या क्या कार्य किए। तो औरंगजेब जो है कट्टरपंथी मुसलमान था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले जान चुके हैं। और ऐसा होने के कारण ही वो बहुसंख्यक जो हिंदू प्रजा थी उसकी भलाई के लिए काम करने से चूक गया, यानी उसने हिंदू प्रजा जो थी उस हिंदू प्रजा का अपमान किया या उसका ध्यान नहीं रख पाया, जो कि उसके पतन का एक बड़ा कारण बना। तो उसने जिन उपायों से अपने आदर्शों को पूरा करना चाहा, यानी जो भी उपाय उसने अपनाए इस्लाम धर्म के अनुसार अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए, उनमें मूर्तियों को तुड़वाना, मंदिरों को अपवित्र करना, आर्थिक दमन करना, बलपूर्वक लोगों के धर्म परिवर्तन करवाना और अपने विश्वासों के अनुसार पूजा करने पर रुकावट लगाना या रोक लगाना, ये सारे जो थे वो उसके उपाय थे, जिनके आधार पर वो ये चाहता था कि हिंदुओं के विरुद्ध, जिनको हम हिंदुओं के विरुद्ध किए गए कार्य
कह सकते हैं। और उसने जो हिंदू विरोधी कार्य किए, उन कार्यों के विषय में अगर हम जाने तो जैसा कि मैंने कहा कि मंदिरों को तुड़वाना, सबसे पहला जो है मंदिरों को तुड़वाना। तो मंदिरों को तुड़वाने में उसकी आज्ञा के अनुसार ही, जो कि गुजरात का बहुप्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उसको उसने तुड़वाया, उसको उसने खंडित करवाया। बनारस का विश्वनाथ मंदिर, उसको भी उसने तुड़वाया, खंडित करवाया। इसी तरह से मथुरा का केशवराय मंदिर, उसको भी उसने तुड़वाया, खंडित करवाया। और मथुरा का नाम बदल करके उसने क्या रख दिया, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उसने नाम रख दिया, किसका, मथुरा का नाम बदल करके। तो ये काम थे उसके हिंदू विरोधी नीति के अनुसार, यानी मंदिरों को नष्ट करना, मंदिरों को चोट पहुंचाना या उनको नुकसान पहुंचाना। और जितने भी पुराने मंदिर थे उन पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाने पर भी उसने रोक लगवा दी, और न ही कोई नया मंदिर बना सकेगा, ऐसा आदेश उसके द्वारा जारी किया गया। फिर दूसरी जो बात थी वो थी हिंदू देवी देवताओं को अपवित्र करना। अपवित्र करना, तो इसके अनुसार उसने क्या किया कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी, यानी इन मंदिरों से टूटी हुई पाई हुई जो मूर्तियां थी, उन मंदिरों से पाई हुई मूर्तियों को उसने क्या किया, जो मस्जिदें थी उन मस्जिदों में, यानी आगरा और दिल्ली, इन दो जगहों पर मस्जिदों की गलियों में और उनकी सीढ़ियों में उन मूर्तियों को लगवा दिया, उधर फेंकवा दिया, वहां उसका उपयोग किया गया, ताकि इससे क्या हो, हिंदुओं की जो देवी देवता हैं उनका अपमान हो। यानी आप समझ सकते हैं कि उन मूर्तियों को जब उसने अपवित्र करना चाहा या उनका अपमान करना चाहा तो उनको गलियों में फेंकवाया, मस्जिदों की सीढ़ियों में लगवाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी नीति कैसी थी। फिर है जजिया कर को फिर से उसने लागू कर दिया। जजिया कर जो कि खास तौर पर हिंदुओं के लिए ही था कि अगर उनको धार्मिक यात्रा करनी है तो उसके लिए उन्हें धार्मिक कर देना होगा, जिसका नाम क्या रखा गया, जजिया कर। अकबर ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब औरंगजेब ने इसको वापस शुरू कर दिया और जबरन इसको वसूल किया जाता था। यानी अगर कोई हिंदू है और वो इस कर को नहीं दे रहा तो वो जबरन वसूल करेंगे। अब इसमें लोगों ने जबरन वसूली से बचने के लिए क्या किया, मुस्लिम धर्म को ही ग्रहण करना शुरू कर दिया, यानी मुसलमान बनना शुरू हो गए। जितने भी हिंदू थे उन हिंदुओं में अगर कोई ऐसा था जो ये धार्मिक कर नहीं चुका सकता तो वो मुसलमान बनने को तैयार होने लग गया। फिर अन्य करों में भेदभाव भी उसने किया, भेदभाव किया गया। भेदभाव कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसको कर अलग देना होता था, हिंदू है तो उसको कर अधिक चुकाना पड़ता था। जैसे व्यापार के लिए अगर कोई कर है तो मुसलमानों को तो कर मुक्त कर दिया, लेकिन हिंदुओं को 5% चुंगी देनी पड़ती थी। इसी तरह से पशुओं की बिक्री के लिए भी मुसलमानों को तो केवल 2.5% कर देना पड़ता था, लेकिन हिंदुओं को 5% कर चुकाना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर के मामले में भी उसने भेदभाव रखा हिंदू और मुसलमानों के बीच में। फिर राजकीय पदों से हिंदुओं को हटा दिया, जितने भी राजकीय पद थे उन पदों से हटा दिया गया। किसको, हिंदुओं को। जैसे कि पहले अकबर के समय में मान सिंह को देखते हैं, टोडरमल को देखते हैं, भगवंत दास को देखते हैं, उन पदों पर से अब हिंदुओं को हटाया जाने लगा। और जितने भी हिंदू कर्मचारी थे उन सभी हिंदू कर्मचारियों को माल विभाग से भी निष्कासित कर दिया गया, वहां से भी हटा दिया गया। अगर कोई हिंदू मुस्लिम बनने को तैयार है तो उसको वो पद दिया गया, यानी उसको उस पद पर सुशोभित फिर भी रखा गया। फिर है हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाना। सामाजिक प्रतिबंध जैसे कोई मेले त्योहार वगैरह का आयोजन नहीं कर सकते थे, मेले भी नहीं लगा सकते थे, त्योहार भी नहीं मना सकते थे। मान लीजिए कि जैसे दिवाली है तो दिवाली कोई भी नगर में नहीं मनाएगा, होली है होली नगर में कोई नहीं मनाएगा। हाँ, अपने घर में बंद होकर के आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन घर से बाहर ये चीजें नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर के हिंदुओं के जो सामाजिक
अवसर थे, सामाजिक उत्साह के अवसर थे, उन पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिए। और जितनी भी हिंदू पाठशालाएं थी उन हिंदू पाठशालाओं को भी उसने तुड़वा दिया। पाठशाला तुड़वाना तो हिंदुओं के द्वारा बनाई गई या हिंदू धर्म की शिक्षा देने वाली या हिंदू नीति के अनुसार शिक्षा देने वाली जितनी भी पाठशालाएं थी उन पाठशालाओं को भी उसने तुड़वा दिया और धर्म परिवर्तन को उसने प्रोत्साहन दिया। धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन से मेरा मतलब है कि जैसा अभी हमने पहले कहा कि जजिया कर जो है वो जबरदस्ती जबरन वसूला जाता था। अगर कोई व्यक्ति इससे बचना चाहता है तो मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर ले, अपना ले, अपना धर्म परिवर्तन कर ले। तो उसी अनुसार यहाँ पर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया गया कि जो व्यक्ति अपना धर्म बदल करके मुस्लिम धर्म को अपना लेगा उसको राजकीय पद प्रदान किया जाएगा, उसके साथ कर में भी छूट दी जाएगी, उसको जजिया कर वगैरह नहीं देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कायदे कानून बनाए गए ताकि लोग स्वतः ही जो है वो मुस्लिम बनने को तैयार हो जाए और औरंगजेब की जो कट्टरता है वो कट्टरता सार्थक सिद्ध हो जाए। अब सीधी सी बात इतिहास में यही आती है। इतिहास में ना सही विज्ञान की परिभाषा में भी अगर हम देखें कि हर क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया जरूर होती है, ठीक वैसा यहाँ पर भी है कि अगर कोई युद्ध हुआ तो उसके परिणाम अवश्य आएंगे, कोई परिवर्तन हुआ तो उसके परिणाम अवश्य आएंगे, कोई नया नियम है तो उसके परिणाम अवश्य आएंगे। तो ठीक वैसे ही औरंगजेब की ये जो धार्मिक नीति थी, इस धार्मिक नीति के भी परिणाम आए और वो जो परिणाम आए वो सबसे भयंकर आए। बहुत ही घातक परिणाम इसके सामने आए क्योंकि ये सामने था कि अकबर के द्वारा शुरू की गई जो नीतियां थी, जो परिवर्तन उसने अपनाए पूरे देश को साथ लेकर चलने के लिए, उन नीतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन औरंगजेब ने किया और कट्टरता के साथ किया। इसी वजह से जो ये औरंगजेब की धार्मिक नीति थी इसके परिणाम जो है वो कुछ अच्छे नहीं आए। तो जैसे कि इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस नीति के कारण जगह जगह विद्रोह होने लगे और उन विद्रोह में सबसे पहला आता है जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह। जाटों के विद्रोह में क्या था कि जितने भी मथुरा के जाट थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मथुरा का नाम बदल करके इस्लामाबाद रख दिया गया था, तो जितने भी जाट मथुरा के थे उन्होंने गोकुल जाट के नेतृत्व में औरंगजेब का विद्रोह किया। औरंगजेब के विरोध में वे लोग खड़े हो गए तो औरंगजेब ने क्या किया, सेना भेज करके उस विद्रोह को कुचलवा दिया। और जो गोकुल जाट था उसकी भी हत्या करवा दी गई। लेकिन गोकुल जाट के जो पुत्र थे राजा राम, उनके नेतृत्व में ये विरोध पुनः खड़ा हुआ, इसको पुनः कुचला गया। और कुल मिलाकर के उसके बाद जो राजा राम के भतीजे हैं जिनका नाम आता है चूड़ामन, इन्होंने इस विद्रोह को जारी रखा। लेकिन सेना विशाल थी किसकी, औरंगजेब की। इसी वजह से ये विद्रोह जो है वो बार बार कुचले जाते रहे और औरंगजेब पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा विद्रोह आता है सतनामियों का। सतनामी जो कि नारनौल हरियाणा से संबंधित थे, तो इन सतनामियों ने भी औरंगजेब का विरोध किया। किसके नेतृत्व में, ये जाति से जो थे सतनामी, ये कौन थे, ब्राह्मण थे, यानी हिंदू धर्म के सर्वे सर्वा एक तरह से हम इनको कह सकते हैं, मान सकते हैं। तो सतनामियों ने भी विद्रोह किया। लेकिन वही बात यहाँ पर भी सिद्ध हुई कि औरंगजेब के पास बड़ी सेना थी जिसके दम पर, जिसके बल पर इसने इस विद्रोह को भी कुचल दिया और हजारों जो सतनामी हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर अगला विद्रोह आता है सिखों का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जो कि बहुत चर्चित है। सिखों का विद्रोह। सिखों के विद्रोह में सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जो हैं, उन तेग बहादुर ने अपने नेतृत्व में औरंगजेब का विद्रोह शुरू किया।
और औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने इनको पकड़वा कर बुलवा लिया और इस्लाम धर्म करने को मजबूर किया। लेकिन जब तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया तो इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और इसके बाद गुरु गोविंद सिंह दूसरे विद्रोही खड़े हुए। गुरु गोविंद सिंह के साथ भी वही तरीका अपनाया गया जो गुरु तेग बहादुर के साथ अपनाया गया। और गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र जो हैं, उन दोनों पुत्रों को बंदी बना करके दिल्ली बुला लिया गया। और जब इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से मना कर दिया तो दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। लेकिन फिर भी ये विद्रोह आगे तक जारी रहा। और इसी क्रम में अगला विद्रोह आता है बुंदेलों का विद्रोह। बुंदेलों का विद्रोह, इसमें चंपत राय इनके नेतृत्वकर्ता थे। चंपत राय जिन्होंने अकबर की औरंगजेब की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर के विद्रोह शुरू किया। औरंगजेब ने क्या किया, पूरे बुंदेलखंड को घेर लिया। और इस परिस्थिति के सामने चंपत राय ने आत्महत्या कर ली। यानी कुल मिलाकर के ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह भी एक तरह से निष्प्रभावी हुआ। लेकिन इनका जो पुत्र है, चंपत राय का जो पुत्र है, जिसका नाम क्या था, छत्रसाल, ये छत्रसाल जो है वह आजीवन औरंगजेब का विद्रोह करता रहा, औरंगजेब से विद्रोह करता रहा और उसकी नाक में दम करके रखा। यानी एक तरह से उसके सामने झुका नहीं, बल्कि उसको परेशान करके रखा। और अंत में इसने पूर्वी मालवा की स्वतंत्र स्थापना की। उसके बाद जो विद्रोह आता है वो है राजपूतों का। राजपूतों का विद्रोह कह लीजिए या राजपूतों का संघर्ष कह लीजिए। ये क्यों हुआ, क्योंकि राजपूतों ने जिस सेवा भावना के साथ, जिस स्वामी भक्ति के साथ अकबर से शुरू करके मुगल सेना का या मुगल शासन का साथ देना शुरू किया था, उसमें सहयोग देना शुरू किया था, वैसी सहानुभूति या वैसा सहारा औरंगजेब से इनको प्राप्त नहीं हुआ। और उसकी जो नीतियां थी, धार्मिक नीति थी, वो इनके विरुद्ध थी। इसी वजह से जितने भी राजपूत थे वो भी औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए। और इसका सबसे पहला उदाहरण मिलता है जोधपुर का, जहाँ के जो शासक थे जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु इसने कर दी। फिर उनकी जो पत्नी है जसवंत सिंह की विधवा, जसवंत सिंह के पहले कोई पुत्र नहीं था, तो बाद में यानी उनकी हत्या होने के बाद उनकी एक विधवा पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, अजीत सिंह। इस अजीत सिंह और इनकी पत्नी, विधवा पत्नी, दोनों को औरंगजेब ने क्या किया, दिल्ली बुलवाया। लेकिन इनका एक स्वामी भक्त सेवक था जिसका नाम आता है दुर्गादास। इस दुर्गादास की सहायता से क्या हुआ, अजीत सिंह और उनकी माँ जो है वो दोनों वापस जोधपुर आ गए। और बाद में आगे जाकर के यही अजीत सिंह जो है वो औरंगजेब के विरोध में या मुगल शासन के विरोध में खड़ा होता है, उसके नुकसान का कारण बनता है। और इसी तरह से राजा जयसिंह जो है उन्होंने भी संघर्ष जारी रखा, राजा जयसिंह ने भी संघर्ष जारी रखा। लेकिन अंत में क्या हुआ, औरंगजेब और राजपूतों में सहमति बन गई। औरंगजेब और राजपूतों में सहमति बन गई। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हिंदू थे, उन हिंदुओं के विरोध में नीति अपनाने के कारण, उन हिंदुओं के विरोध में कार्य करने के कारण, उनके खिलाफ कार्य करने के कारण, अपनी धर्मांधता के कारण औरंगजेब को अपने शासन में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और उस नुकसान को पूरे मुगल साम्राज्य ने भुगता, पूरी मुगल पीढ़ी ने भुगता, पूरे मुगल शासन ने भुगता। क्योंकि संभवतः कुशल शासक के रूप में औरंगजेब ही एक अंतिम शासक था जिसने लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद से मुगल शासन का पतन प्रारंभ हो गया। वैसे तो बहादुर शाह के विषय में कहते हैं कि बहादुर शाह जो है वो मुगल शासन का अंतिम शासक था। तो कुल मिलाकर के औरंगजेब की जो नीतियां थी उनकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो प्रारंभ हो गया था। उम्मीद है आज की क्लास भी आज आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से आपके लिए यूजफुल वीडियोस मैं
लेकर के आता रहूँगा और आपको बार बार उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट है, कोई शंका है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप लोगों की शिक्षा में कोई रुकावट ना आए, आपकी परीक्षा बेहतरीन तरीके से हो, आपका परिणाम प्रभावित ना हो, इसी वजह से मैंने ये तरीका अपनाया और उम्मीद है कि आप मुझे इसमें पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।